कृपया शांति बना के अगले नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। यहां दिन में वैशाली से खबर आई कि जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मंत्री के सामने हंगामा हुआ और कल शाम होते होते ऐसी ही खबर मुजफ्फरपुर से भी सामने आ गई। इस बार ताजा सांसद बने देवेंद्र चंद्र ठाकुर के सामने उनके रोके भी नहीं रुका ऐसा हंगामा हो गया। और भी कई दिग्गज सामने थे लेकिन हंगामा नहीं रुका। देवेश चंद्र ठाकुर के सांसद बनने के बाद खाली हुई तिरहू स्नातक सीट पर जेडीयू की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद यह हंगामा शुरू हुआ। आखिर किस बात पे बवाल हुआ ये बताएं आपको। तो तिरहू स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के होने वाले उपचुनाव को लेकर एनडीए ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता अभिषेक झा को तिरहुत निर्वाचन स्नातक क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद के द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे जाने को लेकर जेडीयू के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने कहा कि हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले लोग हैं, हमें हार मंजूर नहीं। उन्होंने कहा कि 2002 से हम जीतते आए हैं और हमें जीतने की लत लग चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सबके हित की बात करते हैं और कामकाज भी करते हैं। वह दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारी तय करते हैं। इसलिए हम जीतते जाते हैं और आगे भी जीतेंगे। आपको बता दें कि राजद ने 8वीं पास लोग कैसे स्नातक का नेतृत्व करेंगे, ये बड़ी आवाज यहां पर उठाई। जेडीयू के नेता नीरज कुमार ने नेता विरोधी दल और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर तंज करते हुए कहा कि इसके नेता खुद 8वीं पास हैं, वे स्नातक निर्वाचन में उम्मीदवारी कैसे तय करेंगे। जेडीयू के नेता और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि हमें तो राजद के बारे में बोलने में भी शर्म आती है। हम कम से कम इंजीनियरिंग उम्मीदवार लाते हैं और सामाजिक न्याय को पूरा करते हैं, लेकिन वह क्या देते हैं यह किसी से छिपा हुआ नहीं। राजद के नेता तो बस ट्वीट पर बयानबाजी कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें जीतने की लत लग चुकी है। पूर्व मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने विपक्षी दल राजद पर हमला करते हुए कहा कि हम जीतने वाले लोग हैं और हमें बिहार की जनता पसंद भी करती है, इसलिए हम जीतते चले आ रहे हैं और हम आगे भी जीतेंगे। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र पर हमने 2002 से लगातार 22 वर्षों से जीत दर्ज की है और यह तिरहुत की आम जनता का प्रेम और उनके लिए किए गए कार्य हैं, इसलिए हम हर बार जीतते हैं और आगे भी जीतने का क्रम जारी रहेगा। हम सब एक साथ लड़ते झगड़ते हैं और फिर मिलकर साथ चुनाव लड़ते हैं, यही हमारी ताकत है। हम हारें मंजूर ये नहीं होगा, यानी हार मंजूर नहीं होगी। लेकिन इस बैठक में बड़ा हंगामा हो गया क्योंकि उम्मीदवार से यहाँ पर जेडीयू के कार्यकर्ता खुश नहीं थे और बड़ा हंगामा जेडीयू के कार्यकर्ता और जेडीयू के नेताओं के बीच हो गया। और कहा यह जा रहा है, इस बात का निष्कर्ष ये निकाला जा रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार के हाथ से ही क्या उनकी पार्टी छूटती हुई नजर आ रही है? क्या सीएम नीतीश कुमार का कंट्रोल उनकी पार्टी से हट गया है, जो यहाँ पर लालू के बाद एक बड़े नेता माने जाते हैं, जिन्होंने एनडीए के नेतृत्व में एनडीए को भी यहाँ पर उभारा, साथ ही साथ अपनी पार्टी को भी आगे लेके गए। लेकिन अब उनकी पार्टी से जो पकड़, उनकी खुद की जो पकड़ है वो कमजोर होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये बात यहाँ पर उठाई जा रही है और यहाँ पर लालू प्रसाद यादव पर भी बड़ा तंज कसा गया और यहाँ कहा गया कि लालू प्रसाद यादव के चरवाहा विद्यालय और हमारे पॉलिटेक्निक का अंतर दुनिया ने देखा है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार की सरकार में पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने अनोखे अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर तंज कस दिया। कहा कि लालू यादव ने तो चरवाहा विद्यालय खोला था और चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ाई करते थे, तब 4.5 रुपए महीने में चरवाहा विद्यालय में पढ़ाई होती थी और वह लोग आज कहाँ हैं यह सभी जानते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ₹5 महीना में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा रहे हैं और बिहार को नया बिहार और इंजीनियर दे रहे हैं। फर्क कितना आया है यह किसी से छुपा नहीं है। हालांकि इस राजनीतिक तंज में उनको ये नहीं पता चला कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ता उनसे नाराज हैं और अगर कार्यकर्ता नाराज हो तो यहाँ पर पार्टी का जीतना कितना मुश्किल हो जाता है, ये शायद एनडीए या कह लीजिए बीजेपी से बेहतर कोई नहीं जानता। क्योंकि यहाँ पर बीजेपी की एक दूसरी तरफ यहाँ पर यूपी में देखा जाए तो कार्यकर्ता नाराज हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे वो उनके नेता की वजह से हो। इसी वजह से ये बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है और उसमें कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को खतरा बड़ा बताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बिहार की बात करें तो
सिस्टम ऐसा कुछ देखा जा रहा है कि उनकी पार्टी उनके खिलाफ है। साथ साथ यहाँ पर सांसद ने क्या कहा और इस पूरे हंगामे के बीच क्या क्या हुआ ये भी आपको बताएंगे, और साथ साथ सांसद क्या कह रहे हैं ये भी जरा सुनिए। हम लोग इतना दिन से जब निष्ठापूर्वक उस पार्टी में जुड़े रहे हैं तो हम लोगों का तो मांग है ना, हम लोग का अधिकार बनता है ना कि एक अच्छे उम्मीदवार को पार्टी हित हो। इससे माननीय नीतीश कुमार जी का भी हाथ मजबूत होगा। अभी रुपौली में क्या हुआ, हार गया तो नीतीश जी का हाथ कमजोर पड़ा ना वहाँ। उसी तरह से हम लोग रुपौली से ये शिक्षा लेना चाहते हैं कि ऐसा न हो कि फिर रुपौली दोहरा जाए। नया उम्मीदवार आता है तो थोड़ा बहुत शुरू में ये होता ही है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड पार्टी है बिल्कुल आदरणीय नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, उनका फैसला सर्वोपरि है। और जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जो किसी भी चुनाव में कोई भी जो घोषित किए जाएंगे, घोषित किए गए हैं, तो उनके लिए सारा पार्टी काम करेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। इसकी तो हमेशा होता है। मैंने मेरे भाषण नहीं सुना आपने, मैं 4 टर्म से लोकसभा लड़ना चाह रहा था, बाहर के दूसरे जिले के लोगों को लाके लड़ा दिया गया। किसी ने कहा कि रुपौली को दोहराएंगे, तो ये सब थोड़ा सा कहने की ठीक है, तो आजमा लें। ऐसे जो भी कहते हैं वो पार्टी के हितैषी नहीं है, आजमा लें। मैं भी चुनौती देता हूँ, आजमा लें। ऐसे लोग जो भी कहते हैं कि रुपौली को ये करें। कोई सवाल हमारी पार्टी की कार्य संस्कृति रही है, हमारी पार्टी की ये कार्य संस्कृति रही है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, पार्टी। और इस पार्टी को बनाने में बहुत सारे यहाँ साथी हैं 30-30 साल से लगे हुए हैं। इसलिए हम आपसे विनती करेंगे, अरे पूंजिए नहीं रहेगा तो दुकान पे ले चलाइएगा, होटलवा न बनाइए, पहले तब न बनिएगा जिनको बनना होगा। अभी तो वोटर इन्वॉल्वमेंट का इतना कम समय है, उस कार्य को संपादित करिए। और अगर देवेश राव को अपना नेता मानते था, जो लोग बोल रहे हैं इसका मतलब पार्टी के प्रति आपकी कोई प्रतिबद्धता नहीं। यानी देखा जाए तो जो प्रदेश की सबसे मजबूत पार्टी बताई जा रही है वही आपस में लड़ती हुई नजर आ रही है। जो ये बड़ी चिंता की बात जो है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के लिए हो गई है। और दूसरी तरफ यहाँ पर विपक्ष ने उनको घेर लिया है कि जिस पार्टी में खुद में ही एकता नहीं है। एक ही दिन में यहाँ पर हमने देखा कि कितने हंगामे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के बीच हुए, यानी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच बड़ा समन्वय यहाँ नहीं बन पा रहा है। यानी नीतीश कुमार पार्टी पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या सारा फोकस नीतीश कुमार का एनडीए पर जा रहा है? क्या नीतीश कुमार यहाँ देख रहे हैं कि अपनी पार्टी को छोटा कर क्या वो एनडीए में अपना बड़ा कद पा सकते हैं? यही चीजें चल रही हैं और इसी पर तंज विपक्ष पार्टियां कस रही हैं, चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे वो अन्य कांग्रेस के लोग हों, या फिर यहाँ पर जो वहां की स्थानीय पार्टी है, वो इस मुद्दे पर लगातार नीतीश कुमार को घेर रही है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार एनडीए पर ध्यान देने के कारण क्या यहाँ पर अपनी पार्टी पर पकड़ खो रहे हैं? क्या यहाँ पर उनकी पार्टी पर धीरे धीरे देखा जाए तो भारी तत्व क्या पकड़ बना रहा है? और ऐसे में क्या फायदा यहाँ पर लालू प्रसाद यादव या फिर कह लीजिए उनकी पार्टी को क्या होगा? क्या तेजस्वी इस मौके को बनाएंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से वो नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ेंगे? हालांकि ये देखा जाए पार्टी तोड़ने और पार्टी से तोड़कर नेता लाने का जो विचार है ये बीजेपी का रहा है, लेकिन क्या इसका फायदा यहाँ पर उठा पाएंगे तेजस्वी? ये देखना होगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी अब उनके ही खिलाफ हो चली है, उनके ही पसंदीदा उम्मीदवार के खिलाफ हो गई है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज। धन्यवाद।